नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत के भूकंपी जोन मैप के बारे में बात करेंगे। किसी मकान को बनाते समय उसके जो कॉलम और बीम होते हैं उसमें सरिया जो दिया जाता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका जो साइट है, आपका जो मकान है या आपका जो स्टेट है वो किस भूकंपी जोन में आता है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये भूकंपी जोन मैप है इंडिया का। तो इसमें आपका मकान अगर उत्तराखंड जैसे स्टेट पे बनाया जा रहा है जो कि भूकंपी जोन 4 और 5 में आते हैं, जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आने के चांस रहते हैं, तो 2 मंजिले मकान के लिए जो कॉलम का सरिया होता है वो 6 सरिया दिया जाता है 12 mm का। और इस तरह से अगर आप मकान झारखंड में बना रहे हैं तो झारखंड जो है, झारखंड जो भूकंपी जोन 2 और 3 में आता है, तो जहाँ पर भूकंप आने के चांस बहुत कम रहते हैं, तो ऐसे स्टेट पर या ऐसे एरिया पर जो 2 मंजिला मकान होता है उसके लिए 4 सरिया पर ही 12 mm के 4 सरिया पर ही 2 मंजिले मकान बनाया जा सकता है। तो इस तरह से भूकंपी जोन के अनुसार अलग अलग स्टेट में जो कॉलम और बीम का सरिया अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि आपका स्टेट किस भूकंपी जोन में आता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भूकंपी जोन के बारे में। तो भूकंपी जोन जो होता है वो 4 होता है। यहाँ पर जो आपको 5 दिख रहा है, इसमें जो आपको जोन 1 और 2 दिख रहा है, इसको मर्ज कर दिया गया है, यानी कि जोड़ दिया गया है। और इसका नाम अब जोन 2 हो चुका है, यानी कि अब जोन 1 नहीं रहा है। तो इस तरह से 4 जोन हो जाते हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत में आते हैं। तो उत्तर भारत से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दिल्ली जैसे पूरे जो स्टेट दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाढ़ा भूरे रंग का एरिया दिखा रहा है। तो ये जो स्टेट हो गया ये भूकंपी जोन 4 और 5 में आते हैं, जहाँ पर भूकंप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान दिख रहा है, ये राजस्थान में हल्के भूरे रंग का है जो कि भूकंपी जोन 2 और 3 में हो गया। इस तरह से नीचे चले तो ये उत्तर प्रदेश दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आधा हिस्सा, नीचे का जो हिस्सा है वो भूकंपी जोन 2 और 3 में आता है, और ऊपर का जो दिख रहा है थोड़ा भूरे रंग में दिख रहा है गाढ़े में, तो ये जो है भूकंपी जोन 4 में आता है। तो इस तरह से हम पूर्वी भारत की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया गाढ़े भूरे रंग में है जो कि भूकंपी जोन 5 में आता है, जहाँ पर भूकंप आने का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर डिजाइनिंग में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम इसके पीछे आते हैं। तो यहाँ पर आप बिहार देख सकते हैं। बिहार का जो आधा हिस्सा नीचे का एरिया है वो भूकंपी जोन 3 में है, फिर ये 4 में, फिर ऊपर का हिस्सा जो है भूकंपी जोन 5 में आता है। इस तरह से हम नीचे आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का एरिया आप देख सकते हैं, पूरा एरिया जो है हल्के भूरे रंग में दिख रहा है, यानी कि ये जो भूकंपी जोन है ये भूकंपी जोन 2 और 3 में आते हैं, जहाँ पर कम भूकंप आने के चांस रहते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र का ये एरिया देख सकते हैं जो कि भूकंपी जोन 4 में आता है। इस तरह से हम मध्य भारत में आए तो मध्य भारत में देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारा एरिया भूकंपी जोन 2 और 3 में है, क्योंकि आप देख सकते हैं हल्के भूरे रंग में दिख रहा है। इसके बाद हम पश्चिम भारत में आते हैं। तो पश्चिम भारत में आप देख सकते हैं सबसे पहले गुजरात में देख सकते हैं यहाँ पर गाढ़े भूरे रंग दिखा रहा है, तो ये भूकंपी जोन 5 हो जाता है। उसके बाद ये भूकंपी जोन 4 हो जाता है, उसके बाद ये भूकंपी जोन 3 हो जाता है। तो इस तरह से ये भूकंपी जोन का वेरिएशन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका स्टेट किस भूकंपी जोन में आता है, और उसके अनुसार कॉलम और बीम में सरिया का वेरिएशन के लिए आप अपने इंजीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।